वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्स आपके लिए सही हैं या नहीं। सोचो एक स्टूडेंट जिसने YouTube पे वीडियो देखी बेस्ट फॉरेक्स ऐप से पैसा कमाओ, उसने ऐप डाउनलोड की, अकाउंट बनाया, 10,000 रुपए डिपॉजिट भी किए। शुरू के 2 दिन उसने प्रॉफिट भी बनाया। अब उसे लगा कि सिस्टम उसे समझ आ गया है, लेकिन तीसरे दिन ही मार्केट ने ऑपोजिट मूव किया और उसका सारा का सारा अकाउंट वाइप हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ ऐप में थी या फिर अंडरस्टैंडिंग में। इस सारे प्रोसेस को हम समझेंगे, लेकिन आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग हाई रिस्क एक्टिविटी है जिसमें हाई प्रॉफिट भी हो सकता है और हाई लॉस भी हो सकता है। सो अगर ट्रेडिंग करनी है तो अपने ही रिस्क पे करना। आजकल पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्स का ट्रेंड बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। लॉग XNS, XM, जस्ट मार्केट्स, प्राइम XBT और PMEX जैसे प्लेटफॉर्म्स का नाम हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि बस सही ऐप मिल जाए और पैसा बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि हर ऐप के पीछे जो सिस्टम काम कर रहा है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। सो किसी एक ऐप को ढूंढने के बजाय हमें समझना चाहिए कि ट्रेडिंग का रियल मैकेनिज्म क्या है, पाकिस्तान में इसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है और कौन सी ऐसी बिगिनर्स मिस्टेक है जिसकी वजह से आप लॉस करते हो। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फॉरेक्स कोई छोटी मार्केट नहीं है, बल्कि BIS 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, जहां डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम 7.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई फॉरेक्स ऐप ओपन करते हो और ट्रेड प्लेस करते हो, सो आप इनडायरेक्टली उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हो जो शेयर्स का एक्सपीरियंस और एडवांस सिस्टम यूज करती हैं। इसीलिए बिगिनर्स को लगता है कि उन्होंने सिस्टम को समझ लिया है, और यहीं से रियलिटी समझ आती है कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं। ESMA की रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 to 90% रिटेल ट्रेडर्स लॉस फेस करते हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इशू सिर्फ ऐप का नहीं है। ज्यादातर लोग बिना प्रॉपर लर्निंग के एंटर करते हैं, हाई लेवरेज यूज करते हैं और फिर इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से उनका अकाउंट ग्रेजुअली या फिर कभी कभी इंस्टेंट वाइप हो जाता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंगल पाकिस्तान का भी समझना जरूरी है, क्योंकि लोकल रेगुलेशन इस पूरी एक्टिविटी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखती है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंडिविजुअल्स को डायरेक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए अलाउ नहीं करता, जबकि PMEX एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑफर करता है, लेकिन अंडर SCCP। अगर आप पाकिस्तान में रहकर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो PMEX से ही करनी है, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट का हुक्म है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनेशनल फॉरेक्स ऐप आप यूज कर रहे होते हो वो मोस्टली ऑफशोर ऑपरेट हो रही होती है, और अगर कोई इशू या डिस्प्यूट हो जाए तो आपके पास लोकल लेवल पर स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होती। यानी अगर वो ब्रोकर भाग जाए तो आप किसको जाके पकड़ेंगे। ये बात समझना इसलिए जरूरी है कि मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स सिर्फ ऐप की पॉपुलैरिटी को देखकर डिसीजंस लेते हैं, बिना समझे कि बैकएंड स्ट्रक्चर और लीगल कवरेज क्या है। अब अगर हम ऐप्स की नेचर समझें तो असल में ये सिर्फ टूल्स हैं जो आपको चार्ट्स, इंडिकेटर्स और ऑर्डर एग्जीक्यूशन का सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि बैंकिंग एप्स में उनका इंटरफेस डिफरेंट होता है, लेकिन बैकएंड पे सिस्टम सेम होता है। वैसे ही फॉरेक्स ऐप्स इंटरफेस का फर्क क्रिएट करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग का कंसेप्ट सेम होता है। इसीलिए ऐप चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता, हाँ, जब तक कि आपकी स्किल और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव ना हो। और यहाँ पे एंटर होता है लेवरेज का कंसेप्ट, जो कि बिगिनर्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। लेवरेज का सिंपल मतलब ये है कि आप एक छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि 1 to 100 के लेवरेज में आप $1,000 से $1,00,000 कंट्रोल कर सकते हो। ये सुनने में तो अपॉर्चुनिटी लगती है, लेकिन इसी चीज की वजह से रिस्क भी मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि मार्केट की छोटी सी मूवमेंट भी आपका अकाउंट वाइप कर सकती है। इसीलिए बिगिनर को इनिशियली फास्ट प्रॉफिट भी मिलता है और फिर इक्वली फास्ट लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि लोगों से होती है कि स्ट्रेटजी या इंडिकेटर्स उन्हें प्रॉफिटेबल बना देंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि फॉरेक्स में लॉन्ग टर्म सक्सेस की बेस डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सालों तक मार्केट को स्टडी करते हैं और अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल करना सीखते हैं, जबकि बिगिनर्स शॉर्टकट्स और सिग्नल्स की तरफ जाते हैं। सिग्नल्स शॉर्ट टर्म में फायदा दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी नहीं। और जब सिग्नल फेल होता है तो ट्रेडर के पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि किस वजह से लॉस हुआ है। अब यहाँ पर हम अपनी सारी बातों को कंक्लूड करें। सबसे पहले फॉरेक्स की बेसिक्स और कंसेप्ट्स को समझना स्टार्ट करें। ऐप सिलेक्शन बाद में करें। कम से कम 2 से 3 महीने डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें, ताकि रियल रिस्क के बगैर लर्निंग हो। अपनी हर ट्रेड में 1 to 2% से ज्यादा रिस्क ना रखें, चाहे कॉन्फिडेंस जितना भी हो। लेवरेज को समझ कर यूज करें, सिर्फ प्रॉफिट के लिए ब्लाइंडली यूज ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी ऐप, किसी भी इन्फ्लुएंसर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। मजीद अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो पाकिस्तान में रह के आपको PMEX की ऐप यूज करनी चाहिए। और अगर आप इंडिया, ओमान, दुबई या किसी भी और कंट्री से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो XNS, जस्ट मार्केट्स और प्राइम XBT वगैरह यूज कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप अपना अकाउंट वहां से बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूं कि ये आपका अपना रिस्क है, आप ट्रेडिंग करो ना करो। मेरा
काम यहाँ पे आपको सिर्फ एजुकेट करना है। सो इस वीडियो में हमने ये समझा कि फॉरेक्स ऐप सिर्फ टूल्स हैं, रियल गेम आपकी अपनी स्किल, डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग का है। अब आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किसी ऐप के पीछे भागना है या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्किल बिल्ड करना चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज भी हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बिगिनर्स का रोड मैप एक्सप्लेन करूं स्टेप बाय स्टेप, तो कमेंट में जरूर बताएं।